इंसाफी का शिकार हो रही है, अगर आज वो पुलिस के नाजायज जुल्म का शिकार हो रही है, अगर उनको झूठे मुकदमों में जेल में डालकर उनकी जवानियों को सड़ा दिया जा रहा है, अगर हमको दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात में जेल में डाल दिया जा रहा है, अगर कोई हमारी मसाजिद, दरगाह और खानकाह को हमसे छीनना चाहता है, तो मजलिस का मानना यह है कि जब तक भारत की सबसे बड़ी अक़लियत एक सियासी अपनी क़यादत को नहीं मनाएगी, आप अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। मजलिस का मानना यह है कि यकीनन हमने अपने वोट का इस्तेमाल तो किया, मगर हमने वोट का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए नहीं किया। हमने वोट का इस्तेमाल अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए नहीं किया। हमने वोट का इस्तेमाल अपने गांव में, अपने शहर में, हम जहां पर रहते हैं वहां पर स्कूल या तालीमी इदारे कायम करने के लिए नहीं किया। हमने वोट का इस्तेमाल विधानसभा में जाकर बेबाक तरीके से हमारे मसाइल को रखने के लिए नहीं किया। हम 50-60 साल से सिर्फ वोट का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हम ये उम्मीद करके बैठे थे कि शायद जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारी आवाज बनेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि बिहार के हर समाज के पास उनका एक सियासी नेता है, उनकी एक आवाज है, उनकी एक ताकत है। अगर बिहार के 19% मुसलमानों के पास अगर उनका नेता नहीं है, उनकी कोई सियासी आवाज नहीं है, और उनसे अगर नाइंसाफी की जाती है और उनके इलाकों में पसमानदा उसको बना के रख दिया जाता है, तो किसी हद तक बिहार के 19% मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, इसकी वजह यह है कि हमने अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाया। मजलिस यहाँ पर 2015 में आई और पिछले 5 साल पहले हमारे 5 MLA मुंतखब हुए सीमांचल की सरजमीन से। तो बीजेपी, नीतीश कुमार और राजद और कांग्रेस में ये बात बड़ी उनके लिए परेशान कुन साबित हो गई कि आखिर कौन है ये लोग जिन्होंने अपने ही वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब कर दिया। इनको लगा कि अगर ये इनकलाब आगे बढ़ेगा तो ये पूरे बिहार में एक बेदारी पैदा कर देगा, और ये जो इनकी सियासत थी, ये जो इनकी जागीरदारी थी मुस्लिम वोट पर, उनको लगा कि अब हमारे दिन खत्म हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक साजिश रचाई और हमारे दरमियान में मीर जाफर और मीर सादिक को पैदा करके उन हमारे MLAs को खरीद लिया जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार थे। मैं कोचा दामन की आवाम को वादा करके जा रहा हूं कि अब की बार जिस शख्स को हम टिकट देंगे इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा मजलिस से वाबस्ता रहेगा।